आने वाली छठ पूजा के ठीक पहले गाय को ये 3 चीजें खिला देना, जिंदगी में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मित्रों, सुबह के पवित्र समय जब सारा वातावरण छठ की तैयारियों में लगा हुआ हो, छठ की तैयारियों से गूंज रहा हो, चारों तरफ लोग छठ पूजा की तैयारी कर रहे हों, कहीं दीप सजाए जा रहे हों, कहीं मंडप बनाए जा रहे हों, कहीं वेदी सजाई जा रही हो और हवा में गूंज रहा हो छठी मैया की जय, छठी माता की जय, जय हो छठ माता की, जय हो छठी मैया की। तो उसी समय एक ऐसी परंपरा होती है जो कम लोग जानते हैं, जिसे निभाया जाता है तो व्यक्ति के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी उसके घर में सदियों तक कदम नहीं रखती है। छठ पूजा से ठीक पहले यदि कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा पूर्वक गाय को 3 खास चीजें अर्पित कर दे, उसके घर में शांति, सुख, समृद्धि, सौभाग्य खुद ब खुद निवास करता है। उसकी जिंदगी से कठिनाइयां कोसों दूर चली जाती है। यह कोई दिखावा नहीं है, यह भक्ति का प्रतीक है जिसमें ईश्वर विराजमान होते हैं और वह प्रसन्न होते हैं। ये 3 चीजें केवल वस्तुएं नहीं हैं, यह 3 आशीर्वाद हैं जिनके द्वारा बंद भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। आइए समझते हैं कि ये 3 दिव्य चीजें कौन सी हैं जिन्हें छठ से पहले आपको गौ माता को अर्पित करना है, जिसको अर्पित करने से आपकी जिंदगी में कभी अभाव, गरीबी नहीं आती है। जब आप गाय माता को ये 3 चीजें अर्पण करते हैं तो आपके समृद्धि के दरवाजे खुल जाते हैं। मित्रों, पहली चीज ताजी हरी घास। ताजी हरी घास का अर्पण सुबह सुबह गाय माता को करने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गाय माता को ताजी हरी घास अपने हाथों से खिलाता है तो उसके जीवन में गरीबी, दुर्भाग्य और बाधाएं दूर दूर तक नहीं आती हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है। जो भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके घर में अन्न की कमी नहीं होती है। जब आप गाय के पास जाते हैं तो ध्यान रखें कि घास ताजी और स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें मिट्टी या कीचड़ नहीं लगा होना चाहिए। पहले अपने मन में एक पवित्र संकल्प लें कि हे गौ माता, जिस प्रकार आप सबका निर्वहन करती हैं उसी प्रकार मेरे घर को भी समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। धीरे धीरे वह गाय अपनी हथेलियों से गाय माता को अर्पित करें। जब गाय आपके हाथों से वह हरी पत्तियां, हरी घास खाती है, उसी क्षण आपके कर्म के द्वार खुलने लगते हैं। आपके समृद्धि और सौभाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यह घास केवल एक पौधा नहीं है, यह धरती माता का अंश है। जब यह गाय के मुख में जाती है तो आपके कर्मों की कठोरता गलने लगती है। आपके घर में हरियाली, शांति और सुकून खुद ब खुद चली आती है। जब आप गौ माता को घास अर्पण करें तो इसे पूरी श्रद्धा भाव से अर्पण करें, क्योंकि यही वह शुरुआत है जहां से समृद्धि का मार्ग खुलता है। मित्रों, दूसरी चीज है गुड़ और मिश्री का अर्पण। जिस प्रकार हरी घास हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है, उसी प्रकार गुड़ और मिश्री का अर्पण जीवन में मिठास, सुख और लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है।
इसको अर्पित करने से यह केवल गाय के मुख में नहीं जाता बल्कि सीधा देवी लक्ष्मी के हृदय तक पहुंचता है। कहते हैं कि यदि व्यक्ति गाय को प्रेम पूर्वक गुड़ और मिश्री खिलाता है तो उसके घर के कटु रिश्ते मीठे हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है और उसके घर में सदैव लक्ष्मी माता निवास करती हैं, क्योंकि यह केवल खाद्य नहीं है, यह भक्ति और विनम्रता की मिठास है। जब आप गाय के पास जाते हैं, गुड़ और मिश्री को गाय के सामने रखते हैं, गाय जब उसे खाने लगती है तो आपकी जिंदगी में वही मिठास का रंग गहरा होता जाता है। आपको प्रार्थना करनी होती है कि हे गौ माता, मेरे जीवन की कठोरता, मेरे मन के और मेरे कर्मों की कड़वाहट को इस गुड़ की भांति मिठास में बदल दीजिए। गुड़ शुद्ध होना चाहिए, उसमें गंदगी या कीड़े ना लगे हों। गुड़ के साथ मिश्री के दानों को मिलाकर गाय के सामने प्रेम पूर्वक अर्पण करना चाहिए और अपने मन में ओम गोमते नमः का जाप करते रहना चाहिए। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, संपन्नता आती रहेगी। धन का आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा और घर में लड़ाई झगड़े शांत हो जाते हैं। आपके भाग्य की दिशा और दशा बदलने लगती है। जो व्यक्ति गाय को गुड़ और मिश्री का अर्पण करता है, कुबेर का द्वार उसके लिए अपने आप ही खुल जाता है। गाय को गुड़ और मिश्री खिलाने का अर्थ है अपने कर्मों में मधुरता लाना। जब आपके कर्म लक्ष्मी माता को मधुर लगेंगे तो देवी लक्ष्मी आपके घर में अवश्य ही ठहरेंगी, अवश्य ही निवास करेंगी। गाय माता आपको आशीर्वाद देंगी और लक्ष्मी आपके द्वार पर कदम रखेंगी। तीसरी चीज है ताजे फल और प्रसाद का अर्पण। ताजे फल और प्रसाद वह भेंट है जिसे गाय को देने से केवल घर में ही नहीं, पूरे कुल में सुख, शांति, सेहत और स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। यह एक भोजन मात्र नहीं है, यह हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है उस गाय के प्रति जिसने हमें दूध दिया, घी दिया और जीवन के हर रूप में हमें पोषण दिया। आपके हाथों में एक थाली हो जिसमें केले, सेब और कुछ मीठा रखा हो और आप गाय के पास जाएं और मुस्कुराकर उसके सामने वह फल और प्रसाद अर्पण करें। यह प्राकृतिक ऊर्जा का प्रतीक है। यह फल भगवान का सबसे शुद्ध उपहार है। वे बिना हिंसा के, बिना किसी रसोई के सीधे धरती से मिलते हैं। जब आप इन्हें गाय को देते हैं तो आपके जीवन में संतुलन, सेहत और सुख का आगमन शुरू हो जाता है। जो भी व्यक्ति गौ माता की सदैव सेवा करता है, मृत्यु उसके घर में अकाल नहीं आती और उसके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में रोग बाधा प्रवेश नहीं करती है। जब आप यह फल गौ माता को अर्पण करें तो कहें कि हे गौ माता, जैसे यह फल मीठा और जीवनदायी है वैसे ही मेरा जीवन भी फलदायी बने, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे कर्म पवित्र रहे। ध्यान रखें कि फल ताजे हों, कच्चे और सड़े हुए ना हों। इनको स्वच्छ पानी से धोकर गाय माता को अर्पित करें और थोड़ा सा घर का बना प्रसाद जैसे हलवा, खीर या गुड़ का लड्डू भी रख सकते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक साधारण ब्राह्मण महिला हर गोवर्धन पूजा से पहले, दिवाली से पहले और छठ से पहले गाय को 2 केले और 1 कटोरी खीर खिलाती थी। उसके घर में कभी धन अधिक नहीं रहा, परंतु कभी कमी भी नहीं हुई। गांव में अकाल पड़ा, बारिश रुकी, लोग भूखे रहे, लेकिन उसके घर के आंगन में तुलसी और गाय दोनों स्वस्थ रहे। लोग पूछते, माता तुम्हारे घर में सुख कैसे है? वह हंसकर कहती, रोज माँ को वह खिलाती हूँ जो खुद मुझे खिलाती है। यही उस प्रसाद की शक्ति है। जब आप गाय को फल और प्रसाद देते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देती हैं।
उनके मुख से निकली हर सांस में माँ लक्ष्मी की कृपा बहती रहती है। आपके घर के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र बनता है जो दरिद्रता, बीमारी और विपत्ति को दूर रखता है। जब हम गौ माता को ये तीनों चीजें अर्पित करते हैं तो हम अपने घर के लिए एक सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं। जो भी व्यक्ति ये प्रसाद गौ माता को अर्पित करता है उसका घर कभी गरीब नहीं होता। उसके द्वार पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। छठी मैया की कृपा से वह व्यक्ति सदैव धनवान रहता है। रोग, शोक, बाधाएं उस व्यक्ति को छू नहीं पाती हैं। बोलिए छठी मैया की जय, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।